हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट लेकर आया हूं, जो अभी अभी हाल ही में ये वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL में वैकेंसी आई है। कुल पदों की संख्या जो है वो 465 यानी 465 है। और ये भर्ती है जो ये 12th पास के लिए, डिप्लोमा पास के लिए, ग्रेजुएशन पास के लिए, सभी के लिए अलग अलग जो है पोस्ट आई है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगी और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म भरने की, बाकी सब जो डिटेल्स है पूरी जानकारी आइए लेते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। जो ये वैकेंसी आई है, ये देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL का जो पाइपलाइन डिवीज़न है उसमें ये वैकेंसी आई है। जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, नोटिफिकेशन की डेट जो है वो 10 नवंबर की है और जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट है वो भी 10 नवंबर को ही स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ओके। और जो सभी जो क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी वो 10 नवंबर 2022 से जो एक डेट मान के उससे भी ये क्राइटेरिया लागू होगा। तो देखिए जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो इंडिया की जो है काफ़ी एक फेमस कंपनी है, काफ़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ये काफ़ी बड़ी 500 जो टॉप ग्लोबल कंपनी है उनमें ये आती है। तो उसमें जो 5 रीजन्स हैं, ये 5 रीजन है इसके पाइपलाइन डिवीज़न के, उनमें वैकेंसी आई है। और ये 5 डिवीज़न है वो है वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन WRPL, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन यानी NRPL, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन ERPL, साउदर्न रीजन पाइपलाइन SRPL और साउथ ईस्ट रीजन पाइपलाइन यानी SEPRL। कुल जो वैकेंसी है, कुल पदों की है ये 465 अप्रेंटिस के ये पद हैं। जो लोकेशन है और टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स है वो देखते हैं। जो ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन है उसमें वेस्ट बंगाल स्टेट में 45 वैकेंसी है, बिहार में यहाँ पर 36 है, असम में 28 है, यूपी में 18 है। फिर नॉर्दर्न जो रीजन पाइपलाइन है उसमें हरियाणा में है 40 वैकेंसीज, पंजाब में 12 वैकेंसीज हैं, दिल्ली में 22 हैं और यूपी में 24। यानी जो पहले वाले रीजन में भी यूपी आया और इसमें भी आएगा। तो अलग अलग इस तरह स्टेट वाइज ये रीजन वाइज वैकेंसी दी गई है। उत्तराखंड में 6 वैकेंसी हैं, राजस्थान में 3 और हिमाचल प्रदेश में भी 3 यानी 3 वैकेंसी हैं। फिर साउथ ईस्टर्न जो रीजन है, जो पाइपलाइन का डिवीज़न है, उसमें वैकेंसी है। उड़ीसा में है कुल जो 48 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ में 6 वैकेंसी है और झारखंड में 3 वैकेंसी है। फिर आता है साउदर्न रीजन पाइपलाइन, इसमें तमिलनाडु में 34 वैकेंसी है, कर्नाटका में 7 वैकेंसी है। वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन में गुजरात में 87 वैकेंसीज है, जो वेस्टर्न रीजन है। राजस्थान में 43 वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो ये टोटल पाइपलाइन डिवीज़न की वैकेंसी है 465 यानी 465 अप्रेंटिस के पद के लिए ये वैकेंसी है। और जो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देखते हैं। जो अप्लाई करना है वो करना आपको 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। और ये वेबसाइट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपकी ऑनलाइन पोर्टल है PLAPPS.IndianOil.in। ये आपका लिंक है। ये लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट लिंक खोल सकते हैं। फिर देखते हैं और डिटेल्स। जो क्वालिफ़िकेशन है वो जानते हैं। जो अलग अलग पद की ये वैकेंसी हैं, ट्रेड वाइज ये वैकेंसी है। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल का जो पद है उसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ITI पास के बाद जो है जो फुल डिप्लोमा करते हैं लेटरल एंट्री वाले, वो आपके पास होना चाहिए। ये आपकी ट्रेड होनी चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए। फिर टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपके पास 3 साल का सेम डिप्लोमा, लेकिन ब्रांच है आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर भी आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और ये आपकी ब्रांचेज है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये इसके अंदर जो है ये आपकी ट्रेड आएंगे। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर ITI के बाद जो लेटरल एंट्री होती है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो पद है, पोस्ट है, वो है ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की। इसमें आपके पास फुल टाइम जो है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंडियन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ओके। इसमें कोई भी डिग्री चल सकती है आपकी बैचलर की, आर्ट में हो, साइंस में हो, कॉमर्स, किसी में भी।
फिर आपका ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन की जो डिग्री है बैचलर की वो कॉमर्स में ही होनी चाहिए। ओके। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की है पोस्ट है, ये फ्रेशर अप्रेंटिस के लिए है, 12th पास आपको होना चाहिए। ओके, यानी ग्रेजुएशन से बिलो 12th पास आपकी होनी चाहिए। फिर है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपका जो है 12th पास होनी चाहिए आपके पास, और जो है एक स्किल जो सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का वो आपको जो है होना चाहिए आपके पास। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर आपका एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, और जो एज आपकी काउंट होगी वो 10 नवंबर 2022 से काउंट की जाएगी। जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जो पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो क्या होगी, टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए जो टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन हो, उसके लिए 1 साल का ये ड्यूरेशन रहेगा। ट्रेड अप्रेंटिस है जो HR और अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें 1 ईयर का फिर से आपका ये ड्यूरेशन रहेगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है 15 मंथ्स का ये ड्यूरेशन रहेगा। स्टिपेंड जो आपको सैलरी मिलेगी, स्टिपेंड मिलेगा, वो मिलेगा आपको जो इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1961 का एक्ट है, उसमें जो आपकी निर्धारित सैलरी की गई है वो आपको उसके हिसाब से आपको स्टिपेंड दिया जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। सिलेक्शन जो आपका होगा, सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें क्या होगा, एक आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इस रिटन टेस्ट में आपका जो है MCQ क्वेश्चन होंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और आपको 1 जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 100 मार्क्स का ही जो आपका एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अलग अलग से जो पेपर पैटर्न होगा, जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैं उनके लिए 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 तो उनके डिसिप्लिन से होंगे, यानी जो डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन होंगे, और 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन सब से पूछे जाएंगे। फिर आपका है ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 75 क्वेश्चन आपके अकाउंट कॉमर्स जो ब्रांच है उससे पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन जो है सेम जैसे ऊपर पूछा गया, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यहाँ से इन सेक्शन से पूछे जाएंगे। ट्रेड अप्रेंटिस जो ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट है उसके लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें सभी क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इन सभी सेक्शन से पूछे जाएंगे। यहाँ पर ब्रांच का कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके लिए भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपके जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, GK, इन सभी से पूछे जाएंगे। और ये 12th लेवल की जो क्लास 12th है उसके लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का टाइम 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का होगा, और इंग्लिश या हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, लेकिन मेरिट बनेगी। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको जो है, इससे ये सही नहीं है कि आप क्वालिफाई करके ही आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो जाएगा। एक कट ऑफ बनेगी मेरिट के आधार पर। ओके, रिटन टेस्ट में जो मेरिट बनेगी ट्रेड वाइज अलग अलग, उसके आधार पर ही आपका जो है सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन जो। तो ये डिटेल्स है आपकी इस जॉब से रिलेटेड। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, जो कॉरपोरेशन है, जो IOCL है, वो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। आपकी जो अप्रेंटिस की ये ट्रेनिंग है, जो भी पीरियड है 1 साल 1.5 साल, उसके बाद आपको प्रॉपर पूरे से जो कंप्लीट है परमानेंट जॉब भी आपको देंगे। ओके, ये भी दे सकते हैं, या फिर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन या ऑब्जेक्शन IOCL नहीं करेगा। ओके, तो ये आपकी इस जॉब से जुड़ी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको, लिंक आपको बता दिया मैंने, PLAPPS.indianlevel.in, इस पर आपको अप्लाई करना है 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। ओके, पेपर पे या कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। रजिस्ट्रेशन करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो रजिस्ट्रेशन के पार्ट है सभी को पूरा करना है। फ़ोटोज़ और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अपलोड करने हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है आपकी, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में, तो आपको ये ईमेल्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ज्वाइनिंग से पहले होगा। आपके सभी डॉक्यूमेंट की ये लिस्ट दी गई है, सभी सर्टिफिकेट्स की, ये सभी आपके चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो एक बार फिर से आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 10 नवंबर का ये नोटिफिकेशन है, 10 से 30 नवंबर के बीच इसकी जो है फॉर्म भरने की डेट है। और जो एडमिट कार्ड आएंगे आपको, वो आएंगे 8 दिसंबर के
8 दिसंबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके वेबसाइट पर ही जो एडमिट कार्ड आएंगे, ऑफलाइन कोई जो है एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। रिटन टेस्ट होगा जो इस पोस्ट के लिए, वो टेंटेटिव डेट दी गई है 18 दिसंबर की। तो फ्रेंड्स, ये इस जॉब से जुड़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट थी। आशा करता हूँ ये जॉब अपडेट आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।